दिल्ली में घोंटा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक दत्त शर्मा ने पदयात्रा निकाली। दत्त शर्मा ने आम आदमी पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज यात्रा निकाली, जहां उन्होंने और उनके समर्थकों ने यह ऐलान किया है कि अगर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची पर सोच विचार नहीं करती है तो मजबूरन उन्हें निर्दलीय उतरना होगा। इसी सिलसिले में एवन टीवी संवाददाता सौम्य मिश्रा ने दत्त शर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त हम गोंडा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से जब आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की तो उसके बाद से जो है जनता के बीच में एक सवालों का घेराव खड़ा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जिन्हें जनता यहाँ लाना चाहती थी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था और किसी और को टिकट मिलने के कारण पार्टी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए श्रीदत्त जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या आखिर लिस्ट में रह गया और क्यों आपका नाम नहीं आया जब जनता आपको चाह रही है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता भाई किस वजह से नाम रहा है, तो पार्टी के शीर्ष नेता ही बता सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, 5 साल विधायक रहा हूँ और 5 साल विधायक ना रहते हुए भी मैंने पूर्ण रूप से काम किया और इस तरह काम किए जिस तरह विधायक काम करते हैं, केवल फंड के कार्यों को छोड़ते हुए। जितने भी लोगों को क्षेत्र की समस्या थी सबका मैं समाधान कराता रहा हूँ, चाहे कोई विधवा पेंशन का हो, लोग वाग आते थे मेरे यहाँ पर ऑफिस में, विकलांग पेंशन का आते थे, तीर्थ यात्रा के फार्म मेरे यहाँ से भरे थे, 10,000 कम से कम अपने गोंडा विधानसभा के बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा मैंने कराई है। इसी तरह कम से कम 10,000 विकलांग और विधवाओं की पेंशन मैंने अपने यहाँ से बनवाई है। जितनी भी समस्या लोगों की होती है, चाहे सीवर की हो, पानी की हो, जो भी समस्या मेरे को बताई वो समस्या बराबर मैं अपने लोगों की कराता रहा हूँ। जितना भी पार्टी ने मेरे को कोई कार्य दिया, टास्क दिया है, वो मैं हमेशा पूरा कराता रहा हूँ। सभी कार्यों के बावजूद टिकट क्यों नहीं मिला? कारण आपको कुछ समझ नहीं, कारण मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा और इतना है कह रहा हूँ मैं तो, अब जो यहाँ पर प्रेजेंट में विधायक हैं भाजपा के, उनसे यहाँ की जनता जरा भी खुश नहीं है। तो ये सीट अगर मेरे से अलग किसी को दी जाती है या जिसको दी गई है, अगर उनको ही टिकट रहता है तो इस सीट को हमारी पार्टी खो बैठेगी। इस बात को दावे से कह रहे हैं कि अगर उन्हीं को सीट मिली रहेगी तो इस पर सोचना चाहिए, यानी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे के ऊपर, 10 साल के काम के ऊपर, 10 साल लोगों के बीच में जो रहा हूँ, उनके दुख सुख में जो रहा हूँ। आप मानते हैं कि अगर नहीं सोचती है इस पर आम आदमी पार्टी तो वो ये सीट खो देगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपनी ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास? मेरी बात सारी पहुंच रही है और उन्होंने अभी ये कहा कि हम विचार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच के लिए मेरे को आश्वासन दिया हुआ है और मैं अभी उन्हीं की बात पर अटल हूँ। मैं अभी अरविंद केजरीवाल से या फिर आतिशी मांडलिया से अभी लीडर से मिला हूँ, अभी सबने आश्वासन मेरे को दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो इस पे विचार कर रहे हैं। क्या कार्य थे ऐसे जो आपको लगता है कि जो दूसरा को टिकट मिली है वो नहीं कर सकता और केवल कर सकते हैं? इन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है, इनके चेहरे पर वोट है। हाँ, यानी श्रीदत्त जी को लोग जानता है, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी से ज्यादा इनके चेहरे पर वोट है। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आए तब भी इनको टिकट मिल जाए तो ये जीत जाएंगे। आपका मानना है कि अगर केजरीवाल यहाँ नहीं आते हैं तो श्रीदत्त जी के फेस पे वोटिंग? हाँ जी, हाँ, इनके काम पर, मेहनत पर, काम और मेहनत पर। यहाँ के जो अभी तत्काल में जो अभी विधायक है उनका काम कैसा है, क्या कर रहे हैं? कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ आते भी नहीं है। आते भी नहीं? हाँ, मतलब फिर भी क्योंकि सफाई को लेकर के या फिर कई तरह की चीजें होती हैं उन सभी को लेकर के उनकी पार्टी काम तो कर रही है, सफाई का है उसका, मगर इनके पास जो भी ऑफिस में आते हैं, जो भी काम करते हैं वो ही करते हैं। श्रीदत्त जी? हाँ, यानी विधायक ना होते हुए भी लोगों की बिल्कुल करते हैं। हाँ, ऑफिस बना रखा है और पूरा टाइम देते हैं, पूरा नियम से टाइम देते हैं। सर, आज आपने पैदल यात्रा भी निकाली, क्या लगता है इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, पैदल यात्रा मेरा परिवार, गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है, ये सब मेरे परिवार के लोग थे जो मेरे साथ थे और उससे ये फर्क पड़ेगा, इससे ऐसा नहीं है कि सारी आवाजें ऊपर तक जाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये हमेशा से दावा करते हैं कि वो सर्वे कराकर टिकट देते हैं। क्या सर्वे नहीं हुआ इस इलाके में? मुझे नहीं लगता। सहयोग दिया ना सर्वे किया इनके दल, ना इनका सहयोग लिया और ना सर्वे इधर आया। यानी सर, आपको लगता है कि अगर सर्वे होता तो आप ही का नाम सामने? बिल्कुल श्योर है आप? 101%। साफ तौर पे आप देखिए कि जिस तरीके से टिकट में बंटवारा हुआ और आम आदमी पार्टी इस बात का दावा भी करती है कि अगर जो टिकट हम बांटते हैं वो सर्वे के दौरान सोच समझ करके बांटा जाता है, लेकिन
यहाँ पर सर्वे ही नहीं हुआ है, ये इनका कहना है। और साफ तौर पर अगर सर्वे होता तो श्रीदत्त जी का नाम सामने आता, ये भी ये दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से टिकट जो बंटवारे हुए हैं उसमें क्या कमियां रही? देखिए, विगत एक दशक में श्रीदत्त शर्मा जी की मेहनत, कर्मठता और जो तपस्या है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीट पर, आम आदमी पार्टी की टिकट पर श्रीदत्त शर्मा जी का एकाधिकार था। 2015 में अगर ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई तो उसका कारण था श्रीदत्त शर्मा जी की छवि, साफ, स्वच्छ, निर्विवाद, बेदाग छवि। अगर 2015 में श्रीदत्त शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी ना होते तो ये भी दूसरा विश्वासनगर होता, जहाँ पर आम आदमी पार्टी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है जब से उसकी स्थापना हुई है। यानी अगर सर का नाम नहीं होता श्रीदत्त जी का, तो आपका कहना है कि खाता भी नहीं खोल पाती आम आदमी पार्टी का यहाँ पर निश्चित रूप से कभी खाता नहीं खुलता। श्रीदत्त शर्मा जी यहाँ के गोंडा के धरती पुत्र हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जिनको टिकट मिली है वो इस योग्य नहीं? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण तो है कि आम आदमी पार्टी पहले कहती थी, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी कहते थे कि हमने अपने संविधान में लिखा है, पार्टी के संविधान में, आम आदमी पार्टी कहती थी हमने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार के 2 व्यक्ति सांसद, विधायक, मंत्री या पार्षद नहीं हो सकते। तो मैं अपने शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं आदरपूर्वक कि क्या हमारे ही शीर्ष नेताओं ने अपनी आम आदमी पार्टी के संविधान का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है? एक परिवार से 2 व्यक्ति को आप एक काउंसिलर हैं, दूसरे को आप एमएलए बनाना चाहते हो, और फिर आपने निष्पक्ष सर्वे क्यों नहीं कराया? मैं रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या परिवारवाद करने का प्रयास? निश्चित रूप से आपके सामने है, सिटिंग काउंसिलर उनकी धर्मपत्नी है, वो स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं सोचा जाता है तो बगावत होगी। श्रीदत्त शर्मा जी का जो के प्रति जो अपार प्यार है जनता का, वो श्रीदत्त शर्मा जी को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए या फिर किसी दूसरे दल के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए विवश कर देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए चेतावनी? निश्चित रूप से चेतावनी है। आम आदमी पार्टी अगर प्रत्याशी को रिप्लेस नहीं करती है तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती, ये मेरा दावा है। दावा है। क्या लगता है आपको भी कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं सोचती विचारती है तो क्या ये सीट आएगी? नहीं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम आती है। एक छोटी सी बात में बहुत गहरी बात है कि जब कोई भी वोटर, माता हो या मजदूर हो, कोई भी हो, लेडीज हो, एक साइको बना के जाती हैं कि आम आदमी पार्टी, एक अलग बात है कि मुझे देना है, लेकिन चेहरे की बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छा किसको दिया, तो वो घर में यदि कौन खड़े हुए हैं ये सोचकर वहीं पे ठप्पा लगता है। ये 50% है इम्पोर्टेंस इस बात की, बस यही कहना चाहूंगा। श्रीदत्त जी का चेहरा यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट, गली गली नॉन हर चीज। साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से लगातार जो यहाँ पे लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि श्रीदत्त जी का चेहरा जो है वो यहाँ पर गली गली लोगों के लिए नोन है। और सबसे अहम चीज कि अब जो है वो क्योंकि श्रीदत्त जी को टिकट नहीं मिली है तो जनता में थोड़ा सा आक्रोश है। सर क्या कहेंगे, श्रीदत्त जी को टिकट नहीं मिली, किस तरीके से? मैं इस तरह से देख रहा हूँ, गौरव शर्मा को कोई जानता नहीं है और इनको टिकट नहीं मिली, किसी को मिली इनके अलावा, तो आम आदमी पार्टी अपनी एक सीट कम कर रही है, समझो। हाँ, ये निश्चित है, ये नहीं तो कोई नहीं, तो कोई और पार्टी ले जाएगी, आम आदमी पार्टी यहाँ से नहीं आएगी। क्या ये चेतावनी है अरविंद केजरीवाल? चेतावनी तो है ही है उनके लिए। जो आदमी काम करने वाला है, जिन्होंने 10 साल काम किया है, सीट पे न रहते हुए भी काम किया है, और उसको टिकट नहीं तो फिर किसको टिकट? साफ तौर पे चेतावनी है और चेतावनी आपने सुनी और अब लगातार टिकट करना चाहिए हम केजरीवाल जी को। पुनर्विचार के लिए कहा जा रहा है और अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या।